रिकॉर्ड कर दिया। जैसे ही आपने पहला सवाल सीखा बनाना, देख लीजिए ठीक इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 4 आपको हम दे चुके हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 यही है, ठीक है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। किन्हीं का आंसर अभी तक नहीं आया है तो मजबूरी में हमको बनाना पड़ जाएगा। नंबर 4 का आंसर प्लीज। कोई नहीं बनाया है क्या जी? कोई अभी तक नंबर 4 क्यों नहीं बनाया? इतना स्लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा। अभी तक किन्हीं का आंसर नहीं आया, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इस क्लास में सारे के सारे आलसी बैठे पड़े हैं। एक हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे बोर्ड एग्जाम के लिए, वो भी आपसे नहीं बन रहा। एक सवाल तो दिए थे सर, वो भी नहीं बनाइएगा। कोई नहीं बनाया अभी तक, कोई बात नहीं। खाली फॉर्मूला लगाना है। एक मैग्नेटिक फील्ड में 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलरली रखा हुआ है कि स्क्वायर शेप कॉपर कॉइल। देखो ये एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिए क्रॉस, मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, ठीक है। क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, B इक्वल टू कितना दिया हुआ है, B इक्वल टू 1 टेस्ला दिया हुआ है, और ये एक स्क्वायर शेप कॉपर कॉइल है। इसका हर एज दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर का, 50 सेंटीमीटर का, 50 सेंटीमीटर। हर एज L इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। कहता है कि इसको एक बार खींच के लूप से बाहर ले गए, बाहर निकाल दिए, इसको खींच के एक बार बाहर निकाल दिए, पूरी तरह से बाहर निकल गया। ये फील्ड यही तक था, एक बार खींच के बाहर ले गए, रिमूव किए, रिमूव, और एक बार फिर से रिस्टोर किए, यानी बाहर से खींच के फिर अंदर ले आए। तो जब एक बार बाहर, फिर बताइए कि जब बाहर ले गए होंगे तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि बाहर ले गए होंगे तो पहले अंदर था, ड्यूरिंग रिमूवल, जब आप रिमूव कर रहे हैं, जब इसको हटा रहे हैं बाहर की ओर, तो इनिशियल फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट डेल्टा एस, लेकिन जब भी परपेंडिकुलर रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड के तो कॉस 0 ही होगा, या कॉस 180 भी आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लास्ट में ईएमएफ में हम मोड ही लगा देंगे, कुछ भी आए घबराइएगा मत, 0 180 में चिंता नहीं करना है। बी का वैल्यू पता है, एरिया होगा एल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर। ये हो गया फ्लक्स इनिशियल, और फाइनल फ्लक्स हो जाएगा आपका 0, क्योंकि बाहर निकल गया है, ठीक है। फाइनल फ्लक्स बाहर निकल गया है, हमको और 0 लेके चल रहे हैं। तो बताइए कि इस समय ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा। अभी हम साइन के साथ काम करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आपको 3 सवाल पूछा है। इट्स रिमूवल, इट्स रिस्टोरेशन, क्या है, इट्स रिस्टोरेशन एंड ड्यूरिंग इट्स मोशन। क्वेश्चन नंबर ये है 6, ठीक है। तो बताइए कितना होगा आपका ईएमएफ। तो सिंस यूजिंग फाइनल लॉ, ईएमएफ होता है फाइनल फ्लक्स माइनस में माइनस इनिशियल फ्लक्स बाई में डेल्टा टी, और ये करने में कितना सेकंड लग रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में देखिए 0.25 सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि चेंज इन टाइम है 0.25 सेकंड। तो पुट कीजिए फाइनल फ्लक्स 0, इनिशियल फ्लक्स B इंटू एल स्क्वायर बाई में 0.25। आपको B का वैल्यू है 1 टेस्ला, L मतलब 50 बाई 100 सेंटीमीटर को मीटर में हम कन्वर्ट कर लिए। फिर से हमने कहला 50 बाई 100 का होल स्क्वायर बाई में 0.25। आप इसको सोल्व करके बताइए, इसका आंसर आएगा 50 वोल्ट। आपका ये ड्यूरिंग इट्स रिमूवल था, समझिएगा अभी जो हम बोलने वाले हैं वो आप बना के लो, बना के भेजे अभी तक। हाँ सही है, ईशा ने बनाया कम से कम। इतना आसान सवाल आप लोग नहीं बना रहे हैं, या आप लोग भाव खा रहे हैं तो अलग पॉइंट है। तो याद रखिएगा इट्स रिमूवल 50 वोल्ट। अभी देखो जब इसको हम बाहर निकाल रहे थे तो ये इनिशियल था, ये फाइनल। जब बाहर से अंदर लाएंगे तो अब ये इनिशियल होगा और ये फाइनल होगा, ये इनिशियल और ये फाइनल। यानी सेकेंड केस में ड्यूरिंग इट्स रिस्टोरेशन में इनिशियल 0 हो जाएगा और फाइनल वाला वैल्यू आ जाएगा जो कि यहाँ का था इनिशियल। ध्यान रखिएगा रिस्टोरेशन में आंसर हो जाएगा उसमें -50, जहां तक +50 तो यहाँ तक -50, लेकिन आंसर में दोनों को हम 50-50 ही लिखेंगे। बोले थे ना ईएमएफ मोड लगा देना है। तो याद रखिएगा दूसरा नंबर सवाल, ड्यूरिंग इट्स रिस्टोरेशन, ड्यूरिंग इट्स रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन में भी आपका ईएमएफ का वैल्यू 50 वोल्ट ही आएगा। हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन हाँ
जाते वक्त 50 ईएमएफ मतलब एक हिस्सा पॉजिटिव एक हिस्सा नेगेटिव प्लेट की तरह बिहेव करता है। तो जाने का वक्त अगर मान लो ऊपर प्लस नीचे माइनस है तो आते वक्त ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन बदल जाएगा। अगर जाते वक्त करंट है क्लॉकवाइज तो आते वक्त करंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सुनिए तीसरा सवाल, ड्यूरिंग इट्स होल मोशन, तो होल मोशन में ईएमएफ जीरो होगा क्योंकि टोटल ईएमएफ में एक अगर जाते वक्त को प्लस लोगे तो आते वक्त को माइनस मानोगे ना। तो तीन सवाल में पहला का भी आंसर 50, दूसरा का भी आंसर 50, तीसरा का आंसर जीरो। क्यों हुआ एवरेज वैल्यू जीरो? इसलिए हुआ कि जाते वक्त क्लॉकवाइज था तो आते वक्त एंटी क्लॉकवाइज था। सोच के जवाब दीजिएगा, जब इस लूप को इस डायग्राम में बाहर खींच रहे थे तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज? मन में सोचिए, आंसर बताने की जरूरत नहीं है। जब इस लूप को हम बाहर खींच रहे थे तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज? तो आप बोलिएगा भैया जब आप इसको बाहर खींच रहे थे तो इसको मैग्नेटिक फील्ड से आप बाहर निकाल रहे थे, इसका मतलब भैया आप इसका एरिया कम कर रहे थे। एरिया कम कर रहे थे मतलब वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में है। एरिया कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा, और फ्लक्स कम होगा तो करंट चाहेगा फ्लक्स को बढ़ाना, और बढ़ाने के लिए जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही और फील्ड देना होगा। यानी क्रॉस अगर यहाँ बनाया तो आउटर क्रॉस क्यों रखेंगे तो करंट ऐसे डेवलप करेगा, यानी इसमें क्लॉकवाइज करंट होगा इसको खींच के बाहर ले जाते वक्त। लेकिन अगर वही हम बाहर से अंदर ला रहे होंगे तो जैसे ही अंदर घुसना चालू करेगा इसमें करंट पैदा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये लेंजेस लॉ से आपको हम बता चुके हैं, इतना समझ में आता है। तो एग्जाम में जब भी ऐसा सवाल आएगा एक ही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। दो केस दिया हुआ रहेगा, हमेशा इनिशियल फ्लक्स निकालना है, फाइनल फ्लक्स निकालना है। सिंपल सवाल की बात करें, नॉर्मल बोर्ड लेवल की बात करें तो आपको उसमें आराम से ईएमएफ निकल जाएगा। आप ईएमएफ में कभी भी साइन का लोड हो मोड लगा के आंसर प्लस में ही लिखिए, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अब जो हम सवाल देने जा रहे हैं इसको आपको बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देने जा रहे हैं आपको, ये आप समझ में आ चुका है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे जो भी लेना चाहे। आप लास्ट क्लास आए हैं नहीं आए हैं, एक ही फॉर्मूला है ईएमएफ का, चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम। आप 2 क्लास से पढ़ाई कर रहे हैं अगर तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाँ 50 वोल्ट विशाखा का आंसर आ गया, हर्ष का आंसर आ गया, गुड। अगला सवाल जो हम दे रहे हैं उसको आप लोग बना के दिखाइए, ठीक है। हाँ सही है, गुड गुड गुड। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर आपका है नंबर तीसरा ही बनाइए, हाँ नंबर थर्ड। नंबर थर्ड वाले जो बना लेगा इनाम का हकदार होगा। नंबर थर्ड प्लीज। A conducting circular loop of area 1 millimeter square is placed coplanarly, मतलब एक ही प्लेन में डाला गया है, with a long straight wire, प्लेन दोनों का सेम है। जैसे कॉपी में एक वायर रखे तो उसके बगल में अपना हाथ का कड़ा भी रख दो, एक ही प्लेन में दोनों रखा हुआ हो गया, ऐसा समझ में। At a distance of 20 centimeter from it, if the straight wire carries a current which changes from 10 ampere to 0 in 0.1 second, जो वायर है उसमें करंट 10 एम्पियर से घट के 0 हो जा रहा है 0.1 सेकेंड में, तो एवरेज ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा लूप में इन 0.1 सेकेंड। ये बना के जिनका बनता है भेजिए जल्दी से, तब तक के लिए हम आपका ये रोक देते हैं रिकॉर्डिंग। ओके देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे बनेगा। अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ एरिया दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है। एरिया गिवन है और लूप आपका कोप्लेनर रखा हुआ है, कोप्लेनर है एक स्ट्रेट वायर। देखिए कैसे बनेगा, और किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है, बहुत कम लोग हैं। प्रीथा का बन गया, गुड प्रीथा सही है, सब बिल्कुल सही बनाते जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही, बिल्कुल ही सही, कोई कहीं गलत नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए अब कैसे बनेगा, ये क्या क्या गिवन है और कैसे बनाना है वो देखते हैं हम लोग। निशांत हाथ रेज किए हो, कुछ पूछना है निशांत? हाथ रेज है तुम्हारा तो व्हाट्सएप पे भेज दो, बन गया तो तुमको दिखा। सही है तुम्हारा आंसर, सबसे पहले तुम ही भेजे थे। तो क्वेश्चन है आपका, आपकी क्वेश्चन क्या है यहाँ, गुड। नेहा का भी आ गया, सही है आंसर नेहा, वेरी गुड। एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है और आई का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, आई का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो आप सब लोग सोचेंगे इसके बगल में एक सर्कुलर लूप है, छोटा लूप है,
जिसका रेडियस के लेंथ दूरी की तुलना में काफी कमी है, और ये कितनी दूरी पे रखा हुआ है इससे 20 सेंटीमीटर, और इसका एरिया इतना कम है कि ये ऑलमोस्ट ये इनका कोई अंतर नहीं होने वाला है, ऑलमोस्ट इस पूरे इलाके में मैटिफिल सेम ही मान के चलिए। और एरिया कितना दिया हुआ है भाई, 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, यानी कि देखिए मिली सेंटीडेसीमीटर यानी 10 का पावर गॉड -3, आपको स्क्वायर करना होगा तो इसका स्क्वायर कीजिएगा, इतना मीटर स्क्वायर, पता है ना मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार क्यों किए, एरिया है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, आपको बता सकते हैं कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करेंगे और हाथ उधर पॉइंट मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर की ओर जा रहा, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा है, क्रॉस है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, नहीं बी का वैल्यू होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, एक लॉन्ग वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई, म्यू नॉट का वैल्यू आपको पता है कितना होता है 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 बाय में 2 पाई, करंट का वैल्यू आई कितना दिया हुआ है वायर में, करंट कितना है, अभी आई ही लिख के चलते हैं, मान लो अभी आई ही लिख के चल रहे, करंट का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, बाय में 2 पाई डी अभी लिख के ही चलने वैल्यू ऐसा ही छोड़, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी के फॉर्म में है, और मैग्नेटिक वैसा ही निकलेगा। अब ध्यान से सुनिए, करंट का वैल्यू यहाँ डिक्रीज कर रहा है, करंट का वैल्यू कितना से कितना जा रहा है बताइए, 10 एम्पियर से 10 एम्पियर से 0 हो जा रहा है, तो बताइए आपकी करंट अगर यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, सोचिए अपने हिसाब से, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, तो आप बोलिएगा भैया बताए थे करंट डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ फील्ड भी डिक्रीज करेगा, फील्ड डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा, तो इसका करंट चाहेगा फ्लक्स को बढ़ाने के लिए जिधर मैग्नेटिक फील्ड उधर ही अंगूठा लगाएंगे, देखिए बीच में प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, इस तरह से जाएगा करंट। खैर इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे हैं, फ्लक्स इनिशियली इसमें करंट था 10 एम्पियर, इनिशियली करंट 10 एम्पियर था, फ्लक्स का फॉर्मूला आता है बी डेल्टा एस कॉस 0, बी की जगह पे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, एरिया की जगह पे ए कॉस 0 1, कॉस 0 क्यों हो रहा है साफ साफ दिख रहा है, म्यू नॉट का वैल्यू आप लिखोगे 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, आई का वैल्यू शुरुआत में 10 एम्पियर, एरिया का वैल्यू 10 का पावर -3 का स्क्वायर बाय में 2 पाई, डिस्टेंस का वैल्यू 20 इंटू 10 का पावर -2, ये इनिशियल फ्लक्स सारा वैल्यू डाल दिए, और फाइनली करंट का वैल्यू 0 हो जाता है, फाइनली आई का वैल्यू 0 हो जा रहा है, देयरफॉर फाइनल फ्लक्स भी कितना हो जाएगा 0, तो देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस में फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाय में डेल्टा टी, फाइनल तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आंसर हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 इंटू 10 इंटू 10 का पावर -3 का स्क्वायर बाय में 2 पाई इंटू 20 इंटू 10 का पावर -2, अब बाई में डेल्टा टी, समय का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में समय दिया हुआ है शायद 0.1 सेकेंड, हाँ 0.1 सेकेंड, इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 0.1, इतना वोल्ट आपका आंसर होगा। वो अलग बात है कि इसको सोल्व करने पे आपका आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आया है सिर्फ और सिर्फ 10 का पावर -10 वोल्ट, वो सही है, 10 का पावर -10 वोल्ट, कैसे वो भी आप देख लीजिए, यहाँ पे कोई बड़ा जगह तो है नहीं लेकिन फिर हम चेक कर देते हैं, 2 पाई 4 पाई से जाएगा 2 बार में, तो वो 2 से वो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा यहाँ का पॉइंट हटेगा तो एक और 10 ऊपर जाएगा, तो ये पॉइंट से देखो ये एक 10 और बन जाएगा ऊपर में 100, अब आप सोच लो कि यहाँ पे आपका दो ये एक जीरो था, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, लोग कैंसिल कर ही लीजिए, ये कैंसिल देखा आपको, अब यहाँ पे आपको 6 था और ये 7 था, 13 हो गया, 13 हो गया तो एक 10 जाकर 100 घटाएगा तो घटा देगा तो बचेगा वही वाला ना, देखो ये 2 और एक ये 3, ये 3 जीरो यहाँ से जाएगा, -2 है यहाँ पे 10 का पावर -1 समझ लो, ये मिल जाएगा -3, ऊपर में 13 में से 3 आपको ऐड करोगे -13 में 3 तो बचेगा -10 वोल्ट, सीधा कैलकुलेशन है, इजी है, चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जो चाहे वो करें, ये सिंपल सा सवाल है, लेकिन चूंकि आपका सब एनसीईआरटी के एग्जांपल से सब ऐसा ही सवाल दिया हुआ है स्टार्टिंग में, इसीलिए हमने इसको दिखा दिया, हम इसको भेज दे रहे हैं आपके ग्रुप में।
ये मीटिंग एंड हो जाएगा और 5 मिनट के अंदर ही, 3 मिनट के अंदर, तो आप दूसरा आईडी पासवर्ड से फिर से ज्वाइन कर लेंगे। इसका हम फोटो भेज दिया आपको, सेम आईडी पासवर्ड से ज्वाइन करना है दूसरा ने। आज इसका अंतिम सवाल आपको बना के दिखाना है। देखिए अगला मीटिंग में न्यूमेरिकल में सीधे शुरू होगा थ्योरी, जिसका नाम है इमोशनल ईएमएफ, वहां से बात करेंगे हम लोग, तो इसीलिए प्लीज मिस मत कीजिएगा। ये सवाल अभी आपको बना के दिखाना है हमको। क्वेश्चन नंबर पहला, पहला नंबर सवाल आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये क्वेश्चन है पहला। देखिए हमको लिखना पड़ता है बैठ के जल्दी जल्दी में, जो भी राइटिंग है उसका मजाक ना उड़ाते हुए, जैसे लिखे उसको आप आराम से सीखिए। नहीं तो भैया और थोड़ा सा लिख लेते, ये वही सब डायलॉग बाजी हमारे पास मत कीजिएगा। हाँ, A conducting loop is placed in a uniform magnetic field, दिख रहा है आपको? इसको छोटा कर देते हैं, हाँ दिखना चाहिए। A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field B is equal to 0.02 Tesla with its plane perpendicular to the field. Somehow the radius starts shrinking. Radius अपने आप shrink करने लग रहा, सिकुड़ने लगा at the rate of 1 millimeter per second. Radius इस रेट से घटने लगा. Find the induced EMF of the at the instant when the radius is 2 centimeter. चलिए इसको बनाकर दिखाइए। क्वेश्चन नंबर पहला दिन से बनता है। क्वेश्चन नंबर पहला, नंबर पहला जल्दी से बनाकर दिखाइए।